नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नान-डेफा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी दोस्तों, आप सभी के लिए 3 इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी दोस्तों, पहले बड़ी अपडेट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी। जी दोस्तों, सरकार गठन के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में नए बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। जी दोस्तों, आप सभी के लिए बजट के अंदर मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे एक्शन में आई है और क्या क्या तोहफा आप सभी को हायर पेंशन पर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वही दोस्तों, लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी दोस्तों, 50% की बढ़ोतरी के साथ पूर्ण पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जारी। सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। तो आखिरकार क्या गुड न्यूज है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं सरकारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा है बजट 2024 को लेकर। जी दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विभाग ने दोस्तों यहाँ पर जो है अपना बकाया भुगतान राशि के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 8 करोड़ रुपए की जो है राशि को मंजूरी मिल सकती है। चेक यहाँ पर जारी कर सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और विभाग ने क्या आदेश जारी किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार गठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्शन में नजर आ रही है। नए बजट में मिलेगा आप सभी को हायर पेंशन का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के सदस्य नवंबर 2022 के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन का इंतजार कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसके ऊपर हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन पत्रों को संसाधित करने की जिम्मेदारी है, वह अभी भी कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रहा है और अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि हायर पेंशन की गणना कैसे की जाए। वहीं पे पेंशन भोगी इस इंतजार में है कि उनको कब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जी दोस्तों, ईपीएफओ के पास हायर पेंशन के लिए कुल 10,75,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से दोस्तों 4,10,000 आवेदन ऐसे पेंशनर्स के हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्ति ली थी और 10,34,000 सदस्य कुल संयुक्त विकल्प, जहां पर उनकी तनख्वाह जो थी वो 15,000 रुपए की सीमा से अधिक थी, उसके तहत आते हैं। दिसंबर 2023 तक लगभग 1.17 मिलियन आवेदन विभिन्न चरणों से सत्यापन के लिए, और ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें संसाधित के लिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, पेंशन भोगियों के साथ नियोक्ताओं को भी हो रही है इसको लेकर परेशानी। जी दोस्तों, पेंशनर्स को लेकर जमीनी स्तर पर गति धीमी रही है, जिसके चलते पेंशनर और सदस्यों के साथ साथ नियोक्ताओं को वो अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन एक्टिविटी प्रवीण कोहली कहते हैं कि 1 सितंबर 2014 के बाद की मामलों में क्रियान्वयन देरी बहुत लंबी हो गई है। कई पेंशनर इसकी वजह से पीड़ित हैं, कुछ तो बिना लाभ के ही स्वर्ग सिधार गए हैं। पेंशन एक्टिविटी सी कुमार का मानना है कि कई मामलों में नियोक्ता पुराने रिकॉर्ड को सत्यापित और प्रमाणित नहीं कर सकती। ईपीएफओ को ऐसे कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए। वैकल्पिक सत्यापन विधियों पर यहाँ पर जो है विचार करना चाहिए। ईपीएस नान-डेफा जो 1995 में शुरू किया गया था, ईपीएफओ के तहत है, जो कि औपचारिक क्षेत्र की भविष्य निधि योजना चलाता है। 20 या फिर उससे अधिक कर्मचारियों के वाले प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को या पर कर्मचारी दोनों को ईपीएफ में मासिक 15,000 रुपए की सीमा पर 12% का योगदान होता है। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस फंड में करने को दिया जाता है। केंद्र सरकार भी मासिक वेतन का 1.16% योगदान करती है। सितंबर 2014 में इस योजना में संशोधन किया गया था ताकि अधिक योजना सुरक्षित की जा सके। संशोधन में मासिक वेतन की सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। सदस्यों को अपनी वास्तविक वेतन का
8.33% ईपीएस 95 में योगदान करने की अनुमति दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में संशोधन को बरकरार रखा, जिससे सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकती थी। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के विकल्प आवेदन प्रक्रिया को समझाने के लिए कई परिपत्र जारी किए और समय सीमा में कई बार बढ़ाया गया। एक एक्वेटिज अभ्यास में पता चला कि उच्च पेंशन के प्रभाव का आंकलन किया जा सके। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन को तेजी की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें ईपीएस को नुकसान हो सकता है। वह दोस्तों केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की यहाँ पर जो है समीक्षा सामने आई। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी जो कि ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करती हैं, उन्होंने नियमित रूप से इस फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट में ईपीएफओ ने कहा है कि इस कार्य की विभिन्न आयाम हैं, जिसमें यह तय करना शामिल है कि कई कर्मचारी, पेंशनरों और नियोक्ताओं को आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। वही दोस्तों ईपीएफओ की यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है 9,000 रिक्तियों में से लगभग 4,000 हाल ही में भरे गए हैं। हरिभजन सिंह ट्रेड यूनियन हिंदू मजदूर सभा के महासचिव का कहना है कि अधिकारियों पर बहुत अधिक बोझ है और मौजूद स्टाफ के पास इतनी अधिक आवेदनों की जांच करने का समय नहीं है। वही दोस्तों न्यूनतम मासिक पेंशन की भी समीक्षा की यहाँ पर बड़ी मांग की गई है। जहां न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए की सीमा की मांग लंबित है, जिसे 2014 में तय किया गया था। पेंशनरों और ट्रेड यूनियनों ने इस कम से कम दोगुना करने की मांग की है, लेकिन केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी है। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जून के अंत तक बजट पेश करेगी, तब पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का तोहफा दिया जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हायर पेंशन के फैसले पर भी अच्छी खबर दोस्तों आ सकती है। ये प्रयास आप सभी के लिए लगाई जा रही है। वही दोस्तों लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 50% की बढ़ोतरी के साथ पूर्ण पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। जी दोस्तों 1 अप्रैल 2004 को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। एनपीएस के तहत कर्मचारियों और सरकार दोनों को योगदान करते हैं। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के आखिर फायदे की बात करें तो इसके अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके वेतन का 50% की राशि बतौर पेंशन मिलती थी। यह रकम उनके परिवार वालों के पास भी थी। इसके अलावा समय समय पर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी की जाती थी। हाल ही में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी इस कदम में कदम उठाई है। हाल ही में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर बड़ी घोषणा कर डाली है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने पेंशन योजना पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन श्रमिकों का अधिकार है। राजनीतिक दलों को इसका इस्तेमाल मतदाताओं पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के लिए दबाव बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार विरोध कर रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शिकायत और निवासी संयुक्त समन्वय समिति 30 अक्टूबर से दिल्ली के चरणबद्ध आंदोलन और 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है। कई राज्यों में इसे दोबारा लागू करने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं दिया है। आगे देखना होगा कि क्या ये आप सभी के लिए लागू होता है या फिर नहीं। वही दोस्तों सरकारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बजट को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उच्चतम प्राथमिकता के रूप में सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने और जल्द ही जल्द DOPPW की अदालतों का आयोजन करने की बात कही है। यदि आपकी भी कोई शिकायत है तो दोस्तों आप सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पेंशन अदालत के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अपना बकाया एरियर जो है वो मंगवा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों भगवान दास की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती अनिता कनिक रानी को CPWD ने प्रति पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया के लिए स्वीकृति नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की और उन्हें तकरीबन दोस्तों लगभग 22 लाख रुपए का एरियर हाल फिलहाल में मिला है, जो कि 22/2/2024 को ही उन्हें जारी किया था। और इसी प्रकार 8 लाख रुपए के मेडिकल क्लेम को लेकर मंजूरी नहीं मिली थी, जिसमें यहाँ पर जो है श्रीमती सुप्रिया सिलेखा जो कि स्वर्गवासी रजनी दास की पत्नी थी, उनको भी दोस्तों यहाँ पर 3 लाख रुपए का दावा जो किया था उसके अधीन 8 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, जो कि 13/6/2023 को उन्होंने सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत की और उसकी समस्या का समाधान हुआ। तो दोस्तों आप भी अपनी समस्या का समाधान सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।